हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का 5वां विषयांक पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। उसमें इकाई 5 शीर्षक है स्वराज्य की नींव। लेखक विष्णु प्रभाकर। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम यानी कि 1857 के विप्लव की बात बताई गई है, जिसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रस्तुत एकांकी में जो पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर बने हुए हैं वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसकी दो सहेलियां हैं जूही और मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या टोपे, सेना नायक। इन सभी पात्र के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। वह स्वराज्य के पत्थर बनकर जगमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में सार्थक रहे। तो महारानी लक्ष्मीबाई, जिसके नाम के आगे वीरांगना शब्द आता है, झांसी की रानी वीरांगना, ऐसा सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा चित्र उभर आता है कि सैनिक की पोशाक पहने हुए, घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में खड्ग लेकर, पीठ पर अपने छोटे से बच्चे को बांधकर युद्ध मैदान में अपने रास्ते में आने वाले हर गोरे सिपाही को अपने दोनों हाथों के खड्ग से काट कर रख देने वाली एक वीरांगना, जिसका नाम लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई की वीरता की बात हम सब ज़्यादातर जानते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कई ऐसी शूरवीरता से भरी हुई बातें जो लक्ष्मीबाई के जीवन के साथ जुड़ी हुई है हमें जानने को मिल जाती है। 1857 यानी कि स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया। उसमें अंग्रेजों ने हमारे देश पर कई सालों तक शासन किया, पर उससे पहली बार मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, या दूसरी उसकी प्रतिज्ञा कि मैं जिंदा या मुर्दा गोरे सिपाही के हाथ में नहीं आऊंगी, या मेरे मृत शरीर को भी गोरे सिपाही का हाथ न लगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाली वीरांगना, जो हमारे देश के स्त्रियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए एक प्रेरणात्मक चरित्र प्रदान करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन की यह बातें हमारे सामने उजागर की गई हैं। यह एक एकांकी है और उसमें यह पात्र के माध्यम से जो संवाद मिलता है उससे सुनकर हमें महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में जाने से पूर्व जो वह व्यथा का सामना कर रही थी, अपने साथियों की वजह से महारानी जिस तरह व्यथित होती थी, उस व्यथा का वर्णन इस एकांकी नाटक अंश में पाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में बचा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेना चाहती थी। उसने निश्चय किया था कि मैं अपनी झांसी वापस ले लूँगी, अंग्रेजों के हाथ में उसे नहीं रहने दूँगी। तो उसने यह निश्चय किया था। रानी को दुख इस बात का था
कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि सभी भोग विलास में डूबे हुए थे। उनके पास शक्ति थी, वीरता थी, वे सब शूरवीर थे, फिर भी वे दुर्बल थे, क्योंकि तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था और इस बात का महारानी को दर्द होता था। युद्ध की ठोस तैयारियां नहीं हो रही थी, पर उसके द्वारा ब्रह्मभोज करवाया जाता था, श्रीखंड और लड्डू बांटे जाते थे, उसकी तैयारियां होती थी और ग्वालियर जैसा दृढ़ सुरक्षित किला हाथ में होते हुए भी वे कुछ कर नहीं सकते थे। यह व्यथा महारानी अपनी सहेली, जो उसके जूही और मुंदर उसकी सहेलियां थी, तो उसे रंगमंच की युद्ध भूमि का जो दृश्य पहले अंकित किया जा रहा था, उसमें लक्ष्मीबाई अपनी यह व्यथा अपनी सहेली जूही के सामने व्यक्त करती है कि मुझे दिखाई दे रहा है आंखों के सामने कि यह अंधेरा स्वराज जितना अपने नज़दीक आ रहा है, उतना वह दूर क्यों चला जाता है। जैसे जैसे हम मुसीबतों का सामना करते करते आगे बढ़ते हैं, पर हमारी मंजिल हमसे और दूर चली जाती है, हम स्वराज्य पा नहीं सकते। तो यह व्यथा लक्ष्मीबाई अपनी सहेली जूही के सामने व्यक्त करती हुई कहती है कि उसका कारण यही है कि हमारे साथी जो तात्या टोपे जैसे सेनापति थे, राव साहब थे, वह सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। वह सब यह जानते हैं कि अंग्रेजों का सामना करना इस समय ज़्यादा आवश्यक है। हमें अपनी झांसी को बचाना है, उसे पाना है। पर यह सेनापति, यह उसके साथी सब इस बात से शायद अनजान थे या अनजान होने का प्रयत्न कर रहे थे। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया दोनों सेनापति, जूही सेनापति तात्या को चाहती थी और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही एक अच्छी नर्तकी थी, पर उसका मानना था कि वह राष्ट्र के लिए नाच सकती है, विलासियों के लिए, उसके मनोरंजन के लिए वह नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है, उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। जूही लक्ष्मीबाई से कहती है कि महारानी, मैं युद्ध में तोपखाना संभाल लूंगी, और मुंदर भी उसके साथ थी। उसी समय रघुनाथ राव रानी लक्ष्मीबाई के पास आकर एक ऐसी खबर सुनाता है कि उसने बताया कि जनरल रोज ने पेशवा को हराकर मुरार पर जीत पा ली है। यह समाचार सुनकर रानी कहती है कि यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंख खुलेगी, अब उसे पता चलेगा कि भोग विलास में डूबकर उसने क्या खोया है, क्योंकि वह सब ब्रह्मभोज करवा रहे थे, तोपों की सलामी ले रहे थे, नाचगान हो रहा था। इसी समय आंधी की तरह आगे बढ़ती हुई जनरल रोज की सेना ने मुरार पर अपना अधिकार कर लिया, उसे पराजित करके। यह खबर सुनते ही महारानी ने यह कह दिया कि अच्छा ही हुआ, अब उसकी आंखें खुलेगी। रानी सेनापति तात्या को बुलाकर उसे कहती है कि जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नुपुरों की झंकार के स्थान पर अब तोपों की गर्जन होनी चाहिए। बहुत भोग विलास भुगत लिया, अब हमें अंग्रेजों का सामना करना है, जनरल रोज की सेना को हराना है। जैसे भी हो, जितने भी सेनापति
जितने भी सैनिक है उसे तैयार करो। सेनापति तात्या को आदेश दिया जाता है कि आप भोग विलास में से निकलकर अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महारानी भी युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार होती है। रानी को लगता है कि मानो यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है और उसे केवल इस बात की चिंता थी कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के हार या जीत की चिंता किए बिना यह चाहती थी कि उसकी वीरता कलंकित न हो। अंतिम युद्ध की ओर वह जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ ही सैनिक बचे हुए हैं। अपार अटूट सरंजामों से सज्ज ऐसी अंग्रेज सेना का रास्ता 18 दिन तक महारानी झांसी के द्वार पर उसे रोककर खड़ी थी। युद्ध मैदान में एक औरत होकर यह पुकार करती थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और जब झांसी हाथ से निकल गई तब उसका संकल्प था कि मैं अपनी झांसी वापस लेकर रहूंगी। और महारानी युद्ध के लिए सज्ज होती है। यह एकांकी में यहाँ तक की बात बताई गई है कि महारानी युद्ध में सैनिक की पोशाक पहनकर बड़ी वीरता से अपनी 2 सहेलियां रघुनाथ राव, तात्या, रामचंद्र जैसे सैनिकों के साथ वह युद्ध मैदान में जाने को तैयार है। भीतर लगता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई है। उसने अपने साथियों को कहा था कि अगर इस युद्ध मैदान में हमारी हार हो तो बचे हुए सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। दूसरी बात कि मेरे मृत शरीर को किसी भी गोरे सिपाही का हाथ न लगे। ऐसी प्रतिज्ञा महारानी की थी। बाबा गंगादास जो महारानी के गुरु थे, वह बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई को कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। क्योंकि लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर बनना चाहते थे, क्योंकि नींव यानी कि आधारशिला वह जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत मजबूत बनेगी। लक्ष्मीबाई हमारे स्वराज्य की नींव का पत्थर बन गई। अंतिम लड़ाई में, अंतिम दिन के युद्ध में महारानी अंग्रेजों के सामने पराजित होती है, पर स्वराज्य की नींव के आगे यानी कि महारानी के जीवन चरित्र से हम उसकी वीरता की, उसके अंतिम समय के युद्ध की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जहाँ लक्ष्मीबाई घायल हुई थी वहाँ दर्जनों सिपाही कटे पड़े हुए थे। दोनों हाथों में खड्ग लेकर लक्ष्मीबाई युद्ध मैदान से गुजरती थी तो गोरे सिपाही कांप उठते थे। यहाँ तक कि जनरल रोज के गोरे सैनिक सपने में भी महारानी को देखकर कांप जाते थे। जनरल रोज भी यही सोचता था कि यह औरत न हारना जानती है, न थाकना, न पीछे हटना, क्योंकि महारानी को पराजित करना उसके लिए भी बड़ी कठिन बात मानी जाती थी। पर कुछ सिपाहियों के महत्वाकांक्षा और किसी भी तरह से महारानी इस युद्ध में अंग्रेज सेना के सामने हार जाती है। गोरे सिपाही का दल उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं।
और दोनों हाथों में खड्ग लेकर महारानी अकेले 20 सिपाहियों का सामना कर रही थी। जो भी उसके सामने आता था महारानी के एक ही वार से कटकर धरती पर गिर जाता था। पर पीछे से एक गोरी सिपाही ने उसके मस्तक पर खड्ग से वार किया और महारानी का आधा सर एक आंख के साथ अपने शरीर पर गर्दन पर लटक गया। पर फिर भी महारानी ने अपने हाथ से खड्ग नहीं छोड़ा। गिरते गिरते ही महारानी ने अपने पर वार करने वाले उन गोरे सिपाही का मस्तक भी काट दिया। ऐसा कहा जाता है कि जहां महारानी घायल पाई गई वहां पर कोई भी सिपाही बचा हुआ नहीं था। उसके साथ ही बाबा गंगादास की झोपड़ी में महारानी को उठाकर ले आए। गोरे सिपाही के आने से पूर्व ही महारानी को दाह संस्कार दे दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि झांसी का सूर्यास्त हो गया, क्योंकि झांसी यानी कि उनसे पहले और उनके बाद भी कई महारानियां वहां पर हुई होगी, पर आज भी झांसी की रानी ऐसा सुनते ही उस विशेषण के पीछे लगने वाला विशेष्य लक्ष्मीबाई, ऐसा ही नाम सबके जुबान पर आ जाता है। वीरांगना सुनते ही लक्ष्मीबाई का चित्र खड़ा हो जाता है आंखों के सामने। ऐसी वीरता से भरी हुई महारानी जो हमारे देश की एक ऐसी वीरांगना जो स्वराज्य की नींव डालकर एक स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत करके उसकी नींव का पत्थर बनकर इतनी बड़ी इमारत हमारे लिए प्रेषित कर गई, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रस्थापित जो भारत पर शासन चल रहा था उसका सामना करने के लिए कई राजा, कई शूरवीर शहीद हो गए, कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। हम में से किसी ने महारानी को देखा नहीं, किसी ने उसकी वीरता को अपनी आंखों से देखा नहीं, पर उसके चरित्र को पढ़कर सुनकर आंखों के सामने उसका चित्र जीवंत हो जाता है कि ऐसी वीरांगना हमारे देश में थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने आवाज़ उठाई, शुरुआत की, सबको ढाढ़स बंधाई कि हम भी जीत पा सकते हैं, हम भी उसका सामना कर सकते हैं। अगर मिलकर लड़ते तो हम अंग्रेजों के साथ जुड़ सकते हैं।